नमस्कार दोस्तों। कुछ काम की बातें धर्म और अध्यात्म के माध्यम से। जैसे कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, रात्रि के बाद दिन आता है, आंधी का अंधेरा कटकर फिर उजाला होता है, वैसे ही दुख का समय समाप्त होकर फिर सुख का समय आएगा। निराशा की रात्रि बीतकर फिर सुंदर आशा का प्रभात होगा। किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। वस्तुतः दुख तुम्हारे मन की कामना और आसक्ति को लेकर ही होता है। वैसे दुख कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख भी मोहजनित ही है। सांसारिक वस्तुओं से सुख की आशा है, इसी से बार बार दुख आता है, क्योंकि उनमें सुख यथार्थ में है ही नहीं। सुख की प्राप्ति कामना की पूर्ति से नहीं, क्योंकि नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहती हैं। सर्वोत्तम सुख तो संतोष में ही मिलता है। जिसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, उसकी गरीबी भी कभी नहीं मिटती, चाहे उसकी बाहरी स्थिति कैसी भी क्यों न हो जाए। और जब तक गरीबी है तब तक दुख रहेगा ही। नए नए विशाल भोगों को प्राप्त करने तथा भोगने की एवं विषयों के संग्रह परिग्रह की इच्छा ही मन की गरीबी है। यह गरीबी अज्ञानवश बुलाई हुई है। संतोष के द्वारा इसे निकालकर और फिर न बुलाकर मनुष्य सुखी हो सकता है। भोग पदार्थों का कहीं अंत नहीं है, क्योंकि प्रकृति का विस्तार अनंत है। इसी प्रकार कामना का भी अंत नहीं है, क्योंकि ज्यों ज्यों भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है, त्यों त्यों ईंधन जैसे घी डालने पर अग्नि को बढ़ाती है, उसी भांति कामनाएं भी बढ़ती रहती हैं। जिसको अपनी स्थिति में संतोष है, वह दूसरों के ऐश्वर्य की उन्नति देखकर जलता नहीं, न कभी वैसा बनने की आकांक्षा ही करता है। इसलिए वह सदा सुखी रहता है। जो मनुष्य तड़कीले, भड़कीले और खर्चीले जीवन में गौरव मानता है और ऐसे जीवन को आवश्यक तथा सुख का कारण समझता है, वह वस्तुतः बेसमझ है और उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। जो मनुष्य अपरिग्रही, त्यागी और ऐसे पुरुषों के जीवन को आदर्श मानकर अपनी आवश्यकताओं और अभावों को घटाकर सादा सीधा बहुत कम खर्च का जीवन बना लेता है, वह सुखी रहता है। परंतु जो मनुष्य संग्रही तथा भोगी मनुष्यों के जीवन को आदर्श मानकर अपनी आवश्यकताओं और अभावों को बेहद बढ़ाकर भड़कीला और खर्चीला जीवन बना लेता है, उस प्रमाद में पड़े हुए मनुष्य को बार बार नए नए दुखों का शिकार होना ही पड़ता है। सच्चे संतोष के दर्शन होते हैं भगवान पर और उनके मंगलमय विधान पर अडिग विश्वास करने से। जो मनुष्य भगवान की मंगलमय इच्छा पर अपने को छोड़ देता है और यथासाध्य भगवत ज्ञानानुसार व्यवहार करता हुआ प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहता है, वह सदा ही अपने को भगवान के कृपापूर्ण कर कमल की छाया में पाता है। भगवान की कृपा से उसके मन में दुख लेश का प्रवेश नहीं हो पाता। जो भगवान की मंगलमयी कृपा का आश्रय लेता है, भगवान की कृपा शक्ति उसको सदा ही परम सुख की अनुभूति कराती रहती है। वस्तुतः सांसारिक वस्तु और स्थिति में सुख है ही नहीं, वह तो भ्रांति है और है आने वाली विपरीत वस्तु एवं स्थिति की दूसरी दशा। इसे दुख की पूर्व भूमिका भी कह सकते हैं। याद रखें दोस्तों, भगवत कृपा का पूर्ण आश्रय लेने पर सारी प्रतिकूलताएं सदा के लिए अनुकूलता में परिणत हो जाती हैं। इसलिए दुख भी सदा के लिए मिट जाते हैं। फिर सब में सब समय अनुकूलता और सुख ही प्राप्त होता है। वस्तु का स्वरूप चाहे कैसा भी रहे, गरल सुधारी कर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो यही सब कल्याण की बातें हैं दोस्तों। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तुम जो शरीर, धन, स्त्री, स्वामी, पुत्र और आत्मीय आदि में मोहवश प्रीति करते हो, उसमें तुम्हें काम त्याग नहीं करना पड़ता, परंतु उस त्याग का तुम्हें कोई श्रेष्ठ फल नहीं मिलता। मिलता है केवल दुख, निराशा
और बंधन ही। यदि यही प्रीति मोहवश न करके ईश्वर के लिए करने लगो, यदि यही त्याग भगवान की सेवा के भाव से करने लगो, तो तुम्हारा महान कल्याण हो सकता है। ये सभी को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें ये संबंध दिया है, वो समझ के उनकी सेवा के भाव से ये करना महानता है। स्नेह, प्रीति और तज्जनित त्याग जब भोगों के प्रति होता है तो उसका नाम आसक्ति है, और भगवान के प्रति होता है तो उसका नाम भक्ति है। भोगासक्त सकामी पुरुष के हृदय में भक्ति का निवास नहीं होता। कामना पूर्ण नहीं होती तब तक तो उसके हृदय में वैसे आग लगी रहती है, और यदि कहीं कामना की पूर्ति हुई तो कामना की आग और भी बढ़ जाती है। इसलिए भक्ति देवी उससे कोसों दूर हट जाती हैं। भक्ति की प्राप्ति के लिए विषय कामना का त्याग अति आवश्यक है। कामना के विषय को बदलकर उसे शुद्ध कर लोगे तो फिर वह स्वतः ही प्रेम के स्वरूप में परिणत हो जाएगी। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए होने वाली इच्छा का नाम ही तो काम है, और भगवत प्रीत्यर्थ होने वाली इच्छा का नाम है प्रेम। कामना का विषय इंद्रिय सुख न हो, भगवत प्राप्ति हो। ऐसा होते ही कामना प्रेम के रूप में परिणत होकर विशुद्ध हो जाएगी। प्रेम में प्रेमास्पद की प्रीति के अतिरिक्त अन्य कोई कामना रहती ही नहीं। रहती है तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पर मोह बैठा हुआ है। प्रेम के साम्राज्य में बसने वाला प्रेमी भक्त अपना सर्वस्व श्री भगवान को अर्पण करके भगवान को अपना बना लेता है। उसके धन, मकान, पुत्र, स्त्री, यश, कीर्ति आदि सब भगवान के हो जाते हैं और भगवान उसके बन जाते हैं। इसलिए फिर वह जो कुछ करता है सो अपने प्रेमास्पद भगवान के लिए ही करता है। तुम अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो कुछ करते हो उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री, पुत्र, घर, परिवार आदि की सेवा करते हो उसे भी वैसे ही करते रहो, परंतु करो सब कुछ भगवत प्रीत्यर्थ। जब तुम्हारे सारे काम भगवान के लिए होने लगेंगे तब उनमें से दोष, पाप अपने आप ही निकल जाएंगे, क्योंकि फिर तुम उन्हीं कामों को करोगे जिनको भगवान पसंद करते होंगे, और भगवान उन कार्यों को ही पसंद करते हैं जो शास्त्रोक्त सर्वथा निष्पाप, सर्वहितकारी और मंगलमय होते हैं। शास्त्रोक्त कर्म का संपादन यथार्थ में उसी के द्वारा होता है जो शास्त्र के आत्मा तथा प्रतिपाद्य भगवान के लिए कर्म करता है, क्योंकि उसका अपना पृथक कोई स्वार्थ रह ही नहीं सकता। पृथक भोग भोगने की लालसा उसकी रहती ही नहीं। जितने भी शास्त्र विरुद्ध आचरण होते हैं वे सब स्वार्थवश या भोग लालसा के कारण होते हैं। जब अपने लिए कर्म होंगे ही नहीं, केवल भगवान के लिए ही होंगे, तब अशास्त्रीय क्यों होंगे? वरन वस्तुतः उसी के कर्म शास्त्रीय होंगे। जो पुरुष भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है वही जगत की यथार्थ सेवा करता है, क्योंकि उसका उन कर्मों में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रहता ही नहीं। कर्म में विष भरने वाला तो स्वार्थ ही है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ चाहे कितनी ही त्याग की बातें की जाए, यथार्थ त्याग नहीं आता, अतएव उसका विष भी नहीं निकल पाता। निर्दोष विष रहित कर्म से ही जगत का कल्याण होता है। दोस्तों, ये है धर्म और अध्यात्म की कुछ बातें। ऐसी ही कुछ बातें लेकर फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।